परम्यूटेशन पढ़ते थे, है ना, उसमें चीजें क्या होती थी, डिफरेंट होती थी, समझे। अब सपोज कोई ऐसा वर्ड हो जहां पे 2-3 लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, समझे। जिसको एक वर्ड बताइए जहां पे 2-3 लेटर रिपीट हो रहे हो, क्यों, कोई बताएंगे ऐसा? यूएस में सिटी, उसका नाम क्या है, मिसिसिपी। कितनी बार ऐसे यहाँ पे? 3 बार। आई कितनी बार? 4 बार, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को अगर हमें अरेंज करना हो तो उनको कैसे अरेंज करेंगे, समझे। क्योंकि अगर मैं आई और आई को साथ लिखूं तो वो तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, क्यों। अगर मेरे पास 3 ए हैं, 3 लेटर्स है मेरे पास ए, और मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लेटर्स को रखने के कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, बताओ। 6, 3 लेटर्स आइडेंटिकल है, ए। अरे एक ही तरीका तो होगा यार। अरे अगर मेरे पास 3 लेटर्स ए हैं, उनको मुझे यार रखना है अपने सामने, अरेंज करना है, तो कितने वेज होंगे उसको, एक ही तरीका तो होगा यार। तीनों आइडेंटिकल है ना, या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक ही कॉम्बिनेशन तो बनेगा। अगर ए बी सी 3 वर्ड्स है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब बनेंगे 6। क्यों भाई, पहले 3 अगले में तुम, समझ गया। सुनते रहो भैया, अरे अरे सुनते रहो, जब समझ आई बात। तो क्या होता है, जब हमारे वर्ड्स आइडेंटिकल होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? कि जो वर्ड साथ आ रहे होंगे, मान लो आई 3 बार आ गया, एक ही प्लेस पे 3 बार आ गया, तो क्या होगा बताओ, एक ही तो काउंट होगा ना, समझ गए। देखो इसमें क्या होता है, सपोज करो मेरे पास n नंबर्स हैं, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसमें p थिंग्स आर अलाइक, एक जैसे कितने लेटर्स हैं, p लेटर्स, ठीक है। एंड q थिंग्स आर अलाइक, समझ गए, और r थिंग्स आर अलाइक, समझ गए। जैसे मिसिसिपी था, इसमें कितने वर्ड्स थे, आई कई बार है और एस भी क्या है, कई बार है। तो टोटल कितने वर्ड्स थे मेरे पास, मतलब टोटल मेरे पास कितनी थिंग्स हैं, n थिंग्स हैं, है ना। उनमें p थिंग्स क्या हैं, एक जैसी हैं, और q थिंग्स एक जैसी, और r थिंग्स क्या हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। मैंने बोला इनको अरेंज करो आप, कितने तरीके बनेंगे, चलो इनको एज्यूम कर लेते हैं x बेस। अरे टोटल आपके पास n थिंग्स हैं, उसमें p थिंग्स कैसे, सेम, q थिंग्स और r थिंग्स सेम, समझ गए। और मुझे इनको क्या बनाना है, परम्यूटेशन, ठीक है। जब मैं इनको अरेंज करूंगा, वर्ड्स को रखूंगा अरेंजमेंट में, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इनको अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, x, ठीक है। लेट टोटल अरेंजमेंट बी x, इनको अरेंज करने के तरीके कितने हुए, x हो गए, ठीक है। जिसमें p थिंग्स क्या है, एक जैसी, q थिंग्स एक जैसी, r थिंग्स एक जैसी, समझ गए। अब ये बताओ, अगर मैं p थिंग्स को मान लेता हूं कि p थिंग्स डिफरेंट है, ध्यान सुनना पे कॉन्सेप्ट, p थिंग्स क्या है, दे आर डिफरेंट। तो ये बताओ, अगर p थिंग्स डिफरेंट है, देखो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, x, किसको, p q r, जहां पे p थिंग्स क्या है, एक जैसी, और q थिंग्स और r थिंग्स एक जैसी। अब सपोज कर लेते हैं कि p थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। देखो भाई, सपोज p थिंग्स आर डिफरेंट, तो ये बताओ p थिंग्स डिफरेंट हो गई तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल p है नहीं, p थिंग्स अगर डिफरेंट हो जाए, p डिफरेंट थिंग्स को रखने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल p होते नहीं होते, अभी वो एक ही तरीका था, समझे। तो ये बताइए मुझे, सपोज p थिंग्स आर डिफरेंट and q things are different and r things are different, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ, फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q
नहीं, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल, पहले ये बताओ समझो। पहले मैंने ये अज्यूम किया था कि p q r थिंग्स क्या है, सेम। समझ लो, p q r थिंग्स क्या है, सेम है। तो अगर हमारे पास p q r सेम थिंग्स हैं तो उनको, और टोटल थिंग्स कितनी थी, n थी। उनको जब मैंने अरेंज किया तो मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल परम्यूटेशंस कितने बन रहे हैं, बट अभी खत्म नहीं हुआ, सुनते रहो ना, है ना। अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ ना, पूरा स्टेटमेंट खत्म हो तो फिर आप पूछो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास टोटल n थिंग्स हैं, है ना, उसमें से p एक जैसी, q एक जैसी, r एक जैसी है। इनको मैंने अरेंज किया कहीं पे, और अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, x, क्लियर। फिर मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो मान लेते हैं p थिंग्स डिफरेंट हैं और q थिंग्स क्या है और r थिंग्स क्या है, डिफरेंट। तो p q r भी आपस में रेंज हो जाएंगे, है ना। p थिंग्स आपस में कितने तरीके से रेंज होगी, फैक्टोरियल p, q थिंग्स आपस में कितने से रेंज होगी, फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल। टोटल तरीके कितने हो गए, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू r। अब सारे वर्ड्स क्या हो गए बताओ, यार डिफरेंट हो गए ना। पहले मैंने क्या किया था, p थिंग्स एक जैसी ली, q एक जैसी ली, r एक जैसी ली, फिर उन्होंने डिफरेंट मान लिया। तो डिफरेंट मानेंगे तो वापस में हो जाएगी कितने तरीके से, फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। तो टोटल परम्यूटेशंस कितने आ गए, ये आ गए। ये किसके परम्यूटेशंस लिखे बताओ, व्हेन n थिंग्स आर डिफरेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट सुनो, क्या बोला मैंने कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा जो परम्यूटेशन लिखा हुआ है किससे इक्वल है, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। थोड़ा लॉजिकल है समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आया यार। मैंने p q r को अलग अलग कर दिया ना, जब p को अलग करोगे तो उसको फैक्टोरियल p तरीके से लिखोगे, q को अलग करोगे तो फैक्टोरियल q, r को लिखोगे तो फैक्टोरियल r। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, वेयर ऑल थिंग्स आर क्या, डिफरेंट। भाई हमने इनको डिफरेंट बना दिया। तो अगर सारी डिफरेंट थिंग्स थी हमारे पास कितनी, n थिंग्स, तो n थिंग्स को लिखने के तरीके कितने हो गए, अरे फैक्टोरियल। तो दोनों में बराबर नहीं होगी, बताओ आप। तो सर इसमें x तो यहाँ से x कितना आएगा, सर x क्यों इंक्लूड हुआ, x आएगा फैक्टोरियल n, हाँ। x क्यों इंक्लूड हुआ नीचे वाली इक्वेशन में। इसमें जो नीचे वाली इक्वेशन थी वो तो ऊपर में था ना, x तो नीचे कैसे आ गया। नहीं, पहले मैंने जो x में कौन से परम्यूटेशंस हैं, टोटल अरेंजमेंट्स टोटल एलिमेंट्स, कौन से टोटल एलिमेंट्स, ऑफ सेम थिंग्स। जब हमारे p q r क्या है, सेम। जब हमारे p q r सेम है तो उनको लिखने के हमारे पास x तरीके हैं अरेंज करने के, ठीक है। फिर मैंने उनमें से जो p थिंग्स सेम थी उनको डिफरेंट बना दिया, जो p थिंग्स हमारी सेम थी उनको हमने क्या बना दिया, डिफरेंट बना दिया। तो अगर मैं उनको भी अरेंज करूं p डिफरेंट थिंग्स को, तो तरीके कितने हो जाएंगे, x इंटू फैक्टोरियल p। फिर मैंने q थिंग्स को भी क्या बना दिया, डिफरेंट बना दिया। तो कितने तरीके हो गए, पहले इतने तरीके थे, फिर इतने और ऐड हो गए, मतलब मल्टीप्लाई हो गए। फिर मैंने r को भी क्या कर दिया, मैंने r को भी डिफरेंट कर दिया। तो ये जो परम्यूटेशन आया है किसका है, ऑल डिफरेंट थिंग्स। और हमें पता है अगर ऑल डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया। और ये क्या बता रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ क्या, n थिंग्स, है ना, जिसमें से p क्या है, एक जैसी है, q एक जैसी, और r क्या है, एक जैसी है। बड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, थोड़ा यू हैव टू थिंक। किस पॉइंट में डाउट है बताओ, अच्छा मुझे एक बार।
चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 की होती है। फैक्टोरियल 0 को कितने तरीके से लिख सकते हो आप? सर एक तरह से लगभग बस 0 वर्ड है सपोज करो, है ना, उसको पुट करने के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं सोचो आप? सर एक भी नहीं बनेगा। एक भी नहीं बनेगा जब वर्ड्स ही नहीं है तो। एक भी नहीं बनेगा तो एक सेट तो बन ही गया ना, नल सेट, है ना। नल सेट को भी तो हम काउंट करते हैं ना, तो एक भी तरीका नहीं बनेगा तो वो भी एक तरीका ही हो गया थ्योरेटिकली अगर बोले तो, है ना, कि किसी काम करने का कोई तरीका नहीं है तो वो भी वन काउंट हो जाएगा एक तरह से। नहीं बात थ्योरेटिकली तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस पे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझे। मैथमेटिक्स में आप मुझे बता दो कितने वर्ड्स बनेंगे टोटल। चलो भाई सारे बच्चे मुझे आंसर दें कि मैथमेटिक्स में हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। ठीक है। और मिसिसिपी की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। मिसिसिपी में बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। और बनाना में तीनों में बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे। चलो सुनो, मैथमेटिक्स में काउंट करो कितने वर्ड्स हैं। 11, ठीक है। तो एन कितना हो गया? क्या कुछ वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो एक जैसे हैं? MAT अच्छा एम कितनी बार है? 2 टाइम्स। चलो इसको एम को पी बोल देते हैं, तो पी होगा 2 बार। और बताओ कौन रिपीटेड है? ए कितनी बार है? पक्का देख लेना। चलो उसको हम बोल देते हैं। और T 2 टाइम्स। टी कितनी बार है? 2। तो ये हमारे वर्ड्स 2 बार रिपीटेड है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है फैक्टोरियल 11 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करना। तो आंसर बहुत खतरनाक सा आएगा 49899600। क्लियर? चलो मिसिसिपी में बताओ क्या होगा। चलो मिसिसिपी का आंसर दो आप, कितने वर्ड्स हैं काउंट करो। 10 अरे भाई तो देखो मिसिसिपी में कितने वर्ड्स हैं, 10 letters। तो कितना आएगा ऊपर? सीधे लिखना हो फैक्टोरियल 10। कौन कौन रिपीटेड है? I और S आई कितनी बार रिपीट है? 4 टाइम्स। पक्का? Yes अपॉन फैक्टोरियल 4। और कौन रिपीटेड है? S 4 टाइम्स। एस भी 4 टाइम्स है, तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। कुछ और तो रिपीटेड है इसमें। अच्छा मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, पी भी 2 बार देखो, पी भी 2 बार है। ऊपर भी फिर चेंज आ जाएगा। ऊपर फैक्टोरियल 11 आ जाएगा। 11। आंसर आ रहा है 36450। चलो बनाना में बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे। सर 6 letters फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल। बनाना में बताओ टोटल वर्ड्स कितने हैं? 6। 6। कौन रिपीटेड है? A और N ए कितनी बार रिपीटेड है? 3 टाइम्स। ए 3 बार। और एन 2 टाइम्स। बनाना। ठीक है हरियाणा में बताओ। सर आप लिख रही हैं। चलो हरियाणा में बताओ। सर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3। आदित्य हरियाणा में कितने वर्ड्स बनेंगे? टोटल कितने हैं? 7। और कौन रिपीटेड है? कितने रिपीटेड है? कितनी बार रिपीटेड है? क्या हो जाएगा तो? फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल। समझ गया? चलो अगर आपको समझ आ गई बात, ठीक है, तो एक काम करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आर डी शर्मा के तीनों क्वेश्चन हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए। सर अभी करना है। हाँ भी करना बस। पेज नंबर यार बेटा एक्सरसाइज कौन सी है? 16.5। 16.5 एक्सरसाइज है यार। पेज नंबर सब बुक में अलग अलग होंगे। 16.42। 16.42 पेज है वैसे, हर बुक्स में अलग होता है।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना, इंडिपेंडेंस। बोलो कितना है ऊपर? पक्का? अपॉन ये 3 क्यों आया? n 3 टाइम्स है। चलो अच्छा, फिर 2 फैक्टोरियल ये क्यों आया? d2 टाइम्स है, अच्छा d2 टाइम्स है, चलो ठीक। फिर 4 फैक्टोरियल ये क्यों आया? e is 4 टाइम्स, e 4 टाइम्स है। बस ठीक है, आंसर हो गया हमारा। आंसर 160 कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिख के छोड़ सकते हो। फर्स्ट 3 पार्ट्स हो गए। तो यार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, उसमें तो आप समझ गए क्या करना है ना। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखिए। अलजेब्रा में अलजेब्रा को अरेंज करना है ना, कैसे अरेंज करना है? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर चेंज। हाँ, उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना। अलजेब्रा में कितने वर्ड्स बताओ पहले आप। 7 तो हमारे पास हाउ मेनी प्लेसेस भी है? फैक्टोरियल 7। वी हैव टोटल 7 प्लेसेस है ना, 3 3 6 एंड 7 प्लेसेस है। तो पहले पे वॉवेल आ रहा है या क्या आ रहा है? वोवेल पहले पे वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल और वोवेल। कह रहा है इनको चेंज नहीं होना है, ये तो बोला इसने। तो हमारे पास 2 काम हो गए, कौन से बताओ? एक तो वॉवेल्स को अरेंज करना और एक कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना, 2 वर्क हो गए ना। चलो पहले वॉवेल्स को अरेंज करते हैं। बताओ वॉवेल्स में कितने प्लेसेस हैं? 3 आगे बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिया ना। उसने बोला है कि अलजेब्रा में आप वर्ड्स को क्या कर सकते हो? जंबल। जंबल करने में क्या करना है कि वॉवेल्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी है और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन को चेंज नहीं, उनको आपस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वॉवेल्स के कितने प्लेसेस हैं? ये हमारे पास 3 प्लेसेस वॉवेल्स के होंगे। कितने वॉवेल्स को काउंट करना? से 3 3 है। अच्छा, ए ई और ए कौन कौन है? ए ई देखो भाई, ए ई और ए। मैंने वॉवेल्स को सेट कर रहा हूँ पहले, ठीक है। चलो अब बताओ, इसमें रिपीटेड हो गया है तो क्या इसका बनेगा अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये वॉवेल्स को अरेंज कर दिया। पहला वर्क परफॉर्म हो गया, फिर हमें दूसरा वर्क परफॉर्म करना है किसको? कॉन्सोनेंट्स चलो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते हैं। बताओ भाई कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 4 उनको बोलो कौन कौन से हैं? एल जी बी आर ए एल जी बी आर। अच्छा, एल जी बी आर, कोई लोड नहीं, क्यों? ऑल आर डिफरेंट। तो इनको अरेंज करने कितने तरीके होगा? फैक्टोरियल 4 इनको अरेंज करने के हो गए फैक्टर 4 तरीके। अब हमारे पास 2 वर्क थे, पहला वर्क परफॉर्म करोगे फिर दूसरा परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। ये तो बता रखा है, पहला वर्क परफॉर्म होगा दूसरा वर्क परफॉर्म होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी फैक्टर 3 बाई फैक्टर 2 इनटू फैक्टर 4, ठीक है। कितना रहा इसकी वैल्यू? हाँ, वेरीफाई करना साथ में कितना रहा? 72। यस। ठीक है, चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन अलजेब्रा की बात बताओ। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी से हमें क्या देखना है? वोवेल्स रिमेनिंग टुगेदर। चलो चलो भाई देखो कितने वॉवेल्स हैं? 4 रिया समझ में आ गया, सिंथिया समझ में आ गया, जल्दी क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, क्लियर है? ठीक है, ले लिए वो अमाउंट। अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी हो गया। क्या बोला इससे कितने वॉवेल्स हैं? 4 वोवेल्स कौन कौन बताओ? यू आई ई आई कौन कौन? यू आई ई आई। अच्छा, ये 4 वॉवेल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट 6 कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6 कौन कौन है? एन बी आर एस एस टी बी वाई आर एस टी वाई। ये हो गया। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है? कौन किसको साथ में है? वोवेल्स तो वॉवेल्स साथ में, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब कुछ में वर्ड्स को साथ लेना तो सबको एक मान लेते हैं। अगर आपको कुछ वर्ड्स को एक साथ लिखना है तो वो क्या मान लोगे? एक मान लोगे। तो ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस पूरे को क्या मान लेना है? पूरे को एक मानोगे ना यार, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, पढ़ो आदित्य क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तुमने, पढ़ लिया? क्या बोला है? अब मैं पूरा समझा रहा था, तुम बैठे रह जाते। The word university consists of 10 letters that include 4 vowels, of which 2 are same. Thus, the vowels can be arranged among themselves in 4x2 ways, keeping the vowels as a single entity. क्या है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वो तुमने बुक डाउनलोड मारी होगी ना, उसमें नीचे सॉल्यूशन भी दिया होगा, वो पढ़ गए होगा तुम। तो पीडीएफ है ना, क्वेश्चन होगा नीचे सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये कॉल दिया है। How many words can be formed with the letter word university? वॉवेल्स रिमेनिंग टुगेदर, है ना? वॉवेल्स को क्या रखना है? तुमको क्या बताया ऐसे क्वेश्चन डील करने में? सारे वर्ड्स को एक मान लेते हो ना? कितने वर्ड्स को टोटल बताओ? 7 ये कितने हो गए? 6 देखते रहो इधर, कितने वर्ड्स हैं टोटल? 6 ये कितना है? 1 7। इनको लिखने के कितने तरीके होता है? फैक्टोरियल 7 पहला हमारा वर्क परफॉर्म हो गया। अब दूसरा वर्क क्या बताओ? वॉवेल्स के अंदर वॉवेल्स को अंदर भी तो इंटरचेंज हो जाएंगे, समझ गए ना? तो ये हमारे कितने आ गए? ये 6 और ये 1 मिला के लिखने के तरीके टोटल भी है फैक्टोरियल 7 वेज। अब बचे कितने? यू आई पी है। एक को लिखने का अपने तरीके कितने बताओ? फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स, है ना? अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। बोलो भाई क्या अरेंजमेंट बनेगा? फैक्टोरियल 4 कितने वॉवेल्स? आगे तो देखते हो यार, कितने वॉवेल्स हैं? 2 रिपीट हो रहा है। आई दोबारा रिपीट हो रहा है, समझ आएगा? पहले हमने ये वर्क परफॉर्म किया, फिर ये वर्क परफॉर्म किया। क्या करना पड़ेगा टोटल वर्क के लिए? यू हैव टू मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 into आगे सुनना है? चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, लैपटॉप फ्री करते हैं। ए क्यूब बी स्क्वायर सी 4, इनको अरेंज करना है। सर Question तो पढ़ लो। फैक्टोरियल 9 upon फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 4 ए को कितनी बार लिखना है? 3 times ए क्यूब बी स्क्वायर सी 4। ए क्यूब, अभी ना बताओ कैसा है इसको? ए क्यूब बी स्क्वायर सी 4 इनको लिखना है। ए को कितनी बार लिखोगे? 3 times टोटल कितने वर्ड्स हैं? 9 9 है ना? इन 9 को लिखोगे। ए को कह नहीं सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ABC के लिखा हुआ है, किसी को पहले लिखो किसी को आगे लिखो, है ना? तो टोटल हमारे कितने प्लेसेस हैं? 9 प्लेसेस पे हमें इनको लिखना है। ए को कितनी बार लिखना है? 3 times बी को 2 और सी को? 4 times समझ गए आंसर क्या है? क्या है? फैक्टोरियल फैक्टोरियल 9 अपॉन, फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2 समझ गए? इनको इंटरचेंज कर सकते हो ना? तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल। रिया क्लियर है? सिंथिया क्लियर है बेटा?